cover about the overcoming of obstacles. There was 5 points, so I had covered 3 points: fear and cynicism and bad habits. There is 2 points left which I covered today. One, bad habits, and the last point is arrogance. How we can overcome the obstacles from bad habits and arrogance, and why it is important in our life. सो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी लाइफ में अपने को अगर आदत बनाना है, तो आदत जो होती है वही हमारा मतलब शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा हमारी आदत उन सब चीजों को डिफाइन करती है। जैसे कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि डोंट मेक योर फ्यूचर, मेक योर हैबिट्स मेक योर फ्यूचर। ठीक है। तो इसमें डिटेल्स में और ऑथर क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी हम लोग लाइफ में कुछ भी हैबिट्स बनाते हैं, तो वो हैबिट्स हमारे लाइफ में लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट करता है, कितना हमारे लाइफ में वो इम्पोर्टेंस होता है, और उसको डेवलप करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में ही वो एग्जाम्पल के साथ वो यहाँ पे डिटेल्स में उन्होंने बताया है। और इसमें एग्जाम्पल देते हुए लेखक ने ये बताना चाहा है कि जब भी हम लोग, जैसे कि क्या होता है कि उनका मतलब रॉबर्ट जो होता है वो उसके दो डैडी थे, पुअर डैड और रिच डैड। तो पुअर डैड क्या होता था कि वो हर चीज जो कुछ भी करते थे, पेमेंट जैसे किसी भी चीज को पे करना है तो अपने आप को हमेशा लास्ट में पे करते थे। वही रिच डैड उनका जो होता था वो किसी भी चीज के लिए पहले अपने आप को पे करते थे। तो रॉबर्ट उनसे ये चीज पूछता है कि आप मतलब ऐसा क्यों करते हो। तो वो फिर डिटेल में समझाते हैं कि अगर मैं अपने आप को पहले पे नहीं करूंगा तो चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा कि लोग, जैसे कि मतलब जो टैक्स वगैरह देना हो सरकार को या सारा कुछ हो, बाद में उन सब चीजों का दबाव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में मैं अपने ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पे उनका जो पुअर डैडी होता था वो हमेशा मतलब सबको पे कर देते थे, अपने आप को लास्ट में पे करते थे। तो इसलिए लेखक यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि हम लोग को हमेशा हैबिट डेवलप करना चाहिए कि अपने आप को सबसे पहले पे करें और बहुत सारे अच्छी हैबिट्स डेवलप करें। ठीक है। लास्ट में लास्ट जो पॉइंट्स है, हाउ टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स ऑफ एरोगेंस। अहंकार से अपने आप को लाइफ में सक्सेस करना है, तो अहंकार को किस तरह से साइड करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और वो कैसे अपने लाइफ में उसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, और कैसे उन सब चीज़ों से अपने लाइफ का जो जर्नी होगा वो कैसे आसान हो सकता है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं और अपने को मतलब मन में एरोगेंस लेकर के, अहंकार लेकर के करेंगे, तो चांसेस ये ज़्यादा रहता है कि हम लोग वहाँ पे सक्सेस नहीं करें। क्योंकि जब इंसान कोई भी काम अहंकार में आकर करता है, तो वहाँ पे वो बुद्धि का यूटिलाइजेशन नहीं करता है, वो अपने बुद्धि का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से चांसेस क्या रहता है कि वो गलत डिसीजन ज़्यादा लेता है। और जब भी कोई गलत डिसीजन हम लोग लेते हैं, उसका हम लोग का लाइफ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में उसका बहुत एक इम्पैक्ट आता है। बैड इम्पैक्ट तो बहुत गंदे तरीके से आता है। तो किस तरह से वो मैं अहंकार में रहता हूँ और चांसेस ये रहता है कि मैं वहाँ पे गलत डिसीजन ले लेता हूँ। तो इसलिए अपने को कभी भी कोई लाइफ में डिसीजन लेना है तो अहंकार में लेकर के नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देते हुए लेखक यहाँ पे समझाते हैं कि कैसे अगर कोई इन्वेस्टर होता है या फिर मतलब कोई भी मतलब इस टाइप का बंदा होता है, जो बैंकर्स होते हैं, उनको बहुत सारा चीज वो टिपिकली वो अपने क्लाइंट्स को समझाने के लिए कुछ भी वो बोलने लगते हैं। और ये राइटर बोल वहां पे ऑथर बोल रहे कि कई बार हम लोग को समझ में भी आता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट 100% करेक्ट नहीं होता है। तो अपने को इन सब चीजों से अपने को सही प्रूफ करने के लिए, मतलब किसी भी चीज में, चाहे वो मतलब आप कुछ भी करते हो, ऐसा नहीं कि एरोगेंस बीच में आना चाहिए। अहंकार को अगर हम लोग दूर करके कोई भी काम करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में रिलेशन बिल्डअप में भी कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेस का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन सब चीजों का अपने को हम लोग जब भी करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे, सिद्धार्थ सर।